हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरा पहला क्लास है और मैं ईवीएस का पहला क्लास ले रहा हूँ। ईवीएस का पहला क्लास है ये। पहला टॉपिक है आपका परिवार, जिसमें देखिए पर्यावरण के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। अब 6 थीम कौन कौन है? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परिवार एवं मित्र। तो परिवार कहते किसको है? परिवार कहते किसको हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे भोजन क्या होता है, फिर पानी क्या होता है, फिर आवास क्या होता है और यात्रा से क्या समझते हैं हम। उसके बाद हम चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूड। अब देखिए, फूड मीन्स भोजन। भोजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये है कि भोजन हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद इसमें अब देखिए, भोजन तो आप समझते हैं जो हम लोग को भी ज़रूरत होती है, जीव जंतु भी, पेड़ पौधे सबको चाहिए भोजन। भोजन के बिना ये आदमी जीवित नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले आती है कि भोजन आता कहाँ? उत्पादक जिसको वो कहते हैं, प्रोड्यूसर, जो भोजन को बनाते हैं। सबसे पहले जो है, जो भोजन को बनाते हैं, हम लोग भोजन को नहीं, हम लोग भोजन के मटेरियल्स को बनाते हैं। ये सब भोजन को बनाते हैं। जैसे पौधे जो भोजन को बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसके बाद फोटोट्रॉप्स क्या होता है? कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स CO2 एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन को बनाते हैं। उसके बाद यह अकार्बनिक तत्व होते हैं, जैसे CO2 एंड वाटर को ग्लूकोज में बदल देते हैं। उसके बाद इसमें कुछ दिया हुआ है, वो सब थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरोफिल absorb most the energetic form of part of the white light spectrum vibzior expect the green part which reflected back। कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल जो होता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हरे रंग के वेव की ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। हरे रंग के वेव को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। रिएक्शन डेट हैपनेस इज फोटोसिंथेसिस, इसके कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। वो रिएक्शन आप देखिए, 6CO2 + 12H2O, ऐसे करके C6, ये सनलाइट के उपस्थिति में ये रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को हम एक केमिकल बैलेंस करने का वो बताएंगे। उसमें हम ये रिएक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ते हैं आगे। उसके बाद आगे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि ये रिएक्शन मैं कैसे किया हूँ। उसके बाद पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? स्वयंपोषी एवं स्वयंपोषी, स्वयंपोषी एवं स्वयंपोषी जो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया होता है। जो केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ इधर उधर हो जाता है, उसके रिएक्शन से जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं। जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं पहुँचता है वहाँ पर पाए जाने वाले स्वयंपोषी रासायनिक प्रक्रियाओं से मिलने वाले ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जहाँ पर प्रकाश नहीं, जैसे घर का कोई कोना होता है उसमें प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो स्वयंपोषी रासायनिक प्रक्रियाओं से वो अपना ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंज्यूमर, जिसको उपभोक्ता कहते हैं। ये वो जीव हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निर्माता ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करते हैं। जो प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने से या पीछे से, उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजेनिक ऑर्गन्स। ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ये जो वो जीव है जो भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन करके प्रयोग में लाते हैं। जैसे आदमी, आप लोग जैसे कुछ भी बनाते हो तो उसका एक जटिल रूप होता है, फिर उसको बना के फिर उसको आदमी खा लेता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद होता है परजीवी। ये क्या होता है? ये दूसरे जीव पर निर्भर करता है। किस पे? परजीवी उसको बोलते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है एक्टोपैरासाइट्स। ये होता है बाह्य परजीवी होते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को बाहरी बॉडी पर, जैसे अमरबेल, बाहरी बॉडी मतलब ये जो होता है किसी भी चीज़ पे, अर्थात किसी भी चीज़ के बाहरी बॉडी पर जो लग जाता है उसको क्या कहते हैं? परजीवी। और ये जो होता है वो अंदर रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडोपैरासाइटिस। ये क्या होता है? जो जीव आंतरिक रूप से परजीवी होते हैं उसको इंडोपैरासाइटिस कहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मृतजीवी। ये वो जीव
होती है जो मरी हुई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। मरी हुई चीज़ जैसे कोई मर जाता है, जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसे मर जाता है, जैसे आदमी भी हो सकता है, उसमें जो बैक्टीरिया आप देखते हो उसको कहते हैं मृतजीवी। ये उस पे अपने भोजन के लिए रहते हैं, ठीक है। इसको फंगस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सहजीवी। सहजीवी किसको कहा जाता है? तो ये वे जीव है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे राइबोजियम, बैक्टीरिया, इन रूट, ये सब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अवयव, भोजन के जो अवयव हैं, पोषक तत्व, रासायनिक यौगिक हैं जो हमारे खाने में मौजूद रहते हैं और इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है। अगर हमारे भोजन में ये खाद्य पदार्थ, ये पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो आदमी उसमें कुछ, किसी का देखते हैं आप, किसी का थोड़ा ये कुछ प्रॉब्लम हो कि हम ये भोजन के अवयव के द्वारा उसमें पौष्टिक आहार की कमी होती है, जिसके कारण ये सब उसको होता है, ठीक है। अब आगे बात कार्बोहाइड्रेट। अब ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से बनते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर ये होता है, ये कहाँ से मिलते हैं हमको? ग्लूकोज से। उसके बाद होता है शुगर। शुगर आर कार्बोहाइड्रेट्स डेट आर सिंपल इन केमिकल नेचर, दे आर मेड अप 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ ग्लूकोज। उसके बाद होता है फ्रक्टोज। ये क्या होता है? ये होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। उसके बाद होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सो दीज आर कॉल्ड दीज क्या बोलते हैं? मोनोएस्कराइड्स। उसके बाद लैक्टोज फाउंड अ मिल्क दैट इज द मेड अप टू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो इट इज अ डिसएस्टराइड। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है, एक मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मिलके जो बनाता है उसको मैंने एस्कराइड कहते हैं। उसके लैक्टोज होता है फाउंड द मिल्क इन दैट इज द मेड अप टू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके जो बनाता है उसको डिएचरेट कहते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज क्या होता है? या फ्रूट शुगर का उदाहरण होता है ग्लैक्टोज। उसके बाद होता है लैक्टोज। कहाँ से मिलता है? तो लैक्टेज हमको दूध से मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये याद रखने योग्य बातें हैं कि लैक्टोज हमको कहाँ से मिलता है? तो दूध से। 2 ग्लूकोज से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज। उसके बाद होता है स्ट्रेच एंड सेल्यूलोज। ये क्या होता है? जब काफ़ी सारे ग्लूकोज एक साथ मिल जाते हैं तब शुगर बनता है। क्या होता है? शुगर मीन्स चीनी, जिसको कहते हैं जब काफ़ी सारे ग्लूकोज एक साथ मिल जाते हैं तब शुगर बनता है। उसके बाद है स्ट्रेच एंड सेल्यूलोज। कहाँ से मिलता है? तो वो होता है वीट या राइस। वीट मतलब गेहूँ और राइस मीन्स चावल। उसके बाद सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? जूट, हेम्प, इसी सब से ये मिलता है, ठीक है। आगे देख दोस्तों, अब बात करते हैं फैट। फैट क्या होता है? बहुत सारे पावर इकट्ठा होकर ग्लूकोज तब तक बनती है। जब बहुत सारा पावर जो होता है इकट्ठा हो जाता है तब देखते हैं ना आदमी फैट मोटा हो जाता है, तो वो वही होती है। इसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट में क्या होती है? एनर्जी इंस्टेंट होती है। जैसे अब देखिए एस्ट्रोट, ये होता है संतृप्त वसा। सीसी बॉन्ड में जब सिंगल बॉन्ड में संतृप्त वसा में होती है तो उसको कोकोनट ऑयल, पालम ऑयल से मिलता है। उसके बाद होता है असंतृप्त वसा। जब सीसी के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल, फिश, ये सब से जो मिलता है। ई फैट के बारे में हम, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये सब होती क्या है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या होता है? यूनिट होता है एमिनो एसिड। उसका स्ट्रक्चर पर संरचना प्रोटीन इस कैरोटीन होता है, जिसमें देखिए कि आप इसमें ये बात कर सकते हैं। उसके बाद संकुचन प्रोटीन। जब हड्डी टूटती है तो उनको रिपेयर कंट्रोसाइल प्रोटीन द्वारा होता है। जब हड्डी टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो वो प्रोटीन होता है उसको संकुचन प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें आपको बस याद इतना रखना है कि जब हड्डी टूटती है तो उसमें जो हड्डी को जुटने के लिए हमको कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो संकुचन प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यह होता है न्यूट्रॉन्स को एक ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो न्यूट्रॉन होता है जैसे हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद होता है हार्मोनल प्रोटीन। ये होता है LH, FSH, एडेनाइन, ETC। ये हम समझाएंगे क्या होता है। ये सब थोड़ा बेस्ट है तो इसमें थोड़ा ये होता है तो इसका एक हम अलग से वीडियो बना के आपको ये सब समझा देंगे, लेकिन इसमें ये इतना डिटेल पूछता नहीं है। ये सीटेड थोड़ा ये होता है तो इसमें इतना डिटेल पूछता नहीं। उसके बाद होता है एंटीबॉडीज। उसके बाद D सेल, B सेल, ETC, ये सब जब हमारे शरीर के बाहर से बीमारी को बचाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है कि जो हमारे शरीर को बाहर से ये बीमारियों से बचाता है। किससे बचाता है? बीमारियों से, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। आगे है मिनरल्स। मिनरल्स किसको कहते हैं? तो मिनरल्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे माइक्रो मिनरल, जिन्हें हम डेली बेस यूज में बहुत काम में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो मिनरल। उसके बाद होता है मैक्रो मिनरल। क्या होता है? एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, जिन्हें हम डेली यूज बेस में बहुत अधिक लाते हैं,
उसे क्या कहते हैं, मैक्रो। उसके बाद है कैल्शियम, बोन, टीथ, ईटीसी में यूज होता है। कैल्शियम हमारी हड्डी में, दांत में ये होता है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, बैलेंस एंड फ्लूइड। ये जो होता है बैलेंस करने के लिए हमको पोटेशियम चाहिए। उसके मैग्नीशियम, नर्वस सिस्टम को मजबूती देना। नर्वस सिस्टम को मजबूती देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम का। उसका सल्फर होता है, स्किन से एंटीबैक्टीरियल को रोकता है, जो बालों को, रूसी को रोकता है। जैसे सल्फर अगर किसी इंसान में कम रहेगा तो उसके बाल में रूसी रहता है, ठीक है। और वो जो होता है उसको यूज़ करने के लिए स्किन में नहीं रुखरा हो जाता है, वो इसमें एंटीबैक्टीरियल को रोकता है, उसको ये सल्फर का काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये डिटेल से चर्चा कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, और अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।